सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, उसके साथ की निक्कर और ये कैप भी बनाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये कॉटन के फैब्रिक से हम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कॉटन का फैब्रिक ले लेना है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। जो बंद वाली साइड है वहां पे हमने 1 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद हमने एक और छोटा सा पीस लेना है जो इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है। इसको इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके सारे साइड में हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ था वहीं पे हमने नीचे वाले जो छोटा पीस हमने रखा है उस पे भी कट लगा देना है। इस तरह से कट लगा देना है और फिर हल्के हल्के कट इसके अंदर लगा देंगे। फिर छोटा वाला जो फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से अंदर डालना है और दूसरी वाली साइड ले जाना है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर देना है। सेट करने के बाद हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और इसके नीचे से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी हमने इसके चारों साइड से फोल्ड कर देना है और ये पाइपिंग हमने लगा देनी है, लेस लगा देनी है इस साइड भी और दूसरी साइड भी। और जो दो साइडें रह गई हैं वहां पे हमने 1.5 इंच दोनों साइड निशान लगा के जो सेंटर की हमारी जगह बचेगी वहां पे हमने यही लेस लगा देनी है, दोनों साइड लगा देनी है। उसके बाद हमने इस तरह से इलास्टिक को रखना है और यहाँ पे खींच के दोनों साइड लगा देना है। इस तरह से की शेप हमें मिल जाएगी। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और नीचे घेरे तक, बाजू से लेके घेरे तक हमने साइड में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये हमारी ऊपर की ड्रेस बनी है। अब हम नीचे के लिए निक्कर भी बनाएंगे। निक्कर के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई है हमारी 10 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। नीचे हमने 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। जिधर हमने एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाती वहां पे कोने पे इलास्टिक रखनी है और यहाँ से पक्का कर देना है इलास्टिक को अच्छी तरह से। फिर हमने इस तरह से लास्ट तक इलास्टिक को रखना है और सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे सिलाई ना लगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से खींच लेना है और हमने उतना ही खींचना है जितने हमारे कान्हा जी को अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह से हमें जितना चाहिए उतना इलास्टिक खींच के यहाँ से पक्का करके इलास्टिक को हमने अलग कर देना है। अब हमने इस तरह से साइड में सिलाई लगा देनी है और सिलाई के बिल्कुल बराबर दूसरी तरफ हमने कट लगाना है। अब सिलाई के ऊपर कट को रख के इस तरह से हम यू की शेप बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको नाप बता देती हूँ। उसके लिए हमने 1 इंच, आधा इंच सिलाई के इधर और आधा इंच सिलाई के इधर और आधा इंच ही ऊपर रखना है। अगर हमारी निक्कर ये छोटी है, अगर बड़ी लंबी हो तो हम ये सेंटर का जो 1 इंच रखा है इसको हम ज्यादा भी रख सकते हैं। अभी हम इसको बीच में से कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने कट करके इसको निकाल देना है और अब निक्कर को सीधा कर लेना है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी निक्कर बनके तैयार हो गई है। अब हमने एक और पीस लेना है। इसकी लंबाई हमने लेनी है 15 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सीधी वाली साइड बाहर ही रखनी है और अब इसमें हमने प्लेट्स डाल देनी है। इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। ये हमारी 6 इंच के करीब प्लेट्स डली हैं। अब 6 इंच ही लंबा हमने फैब्रिक लेना है और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इस तरह से इसको हमने इसके ऊपर रखना है और दूसरी तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम अंदर से फ्रिल को निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रिल को हम निकालेंगे। हमें इस तरह से ये तैयार हो जाएगा हमारे। अब हमने फोल्ड करना है और जितने भी हमारे कान्हा जी का सिर है उतनी ही हमने इसकी लंबाई लेके सिलाई लगा देनी है और ऊपर से हमने इस तरह से सुई धागे से कच्चा कर लेना है।
इस तरह से हम सुई धागे से इसको कच्चा कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से खींच के यहाँ से इकट्ठा करके कपड़ा यहाँ से पक्का कर देंगे और अच्छी तरह से यहाँ से टांके लगा देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हुई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको अपने घर में आसानी से बना सकते हो। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।